आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। आप सुन रहे हैं घायल इस सीज़न 2। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और स्टोरी में क्या चल रहा है बताया करो यार, ना कि एक साथ एपिसोड दे दो या 2 एपिसोड दे दो। तो इतना लालच भी अच्छा नहीं है, लाइक वगैरह कोई करता नहीं। यहाँ तक के जो मेंबरशिप में लोग हैं वो भी बिना लाइक और कमेंट्स के एक्टिव ही नहीं है वे भी। अब कहेंगे कि हमने मेंबरशिप ले रखी है, इतनी बड़ी बहुत बात है और आप हमें ही ऐसे बोल रहे हो। मैं सिर्फ कह रही हूँ, मुझे हंसी आती है कि मेरे अपने ही जो है वही लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट्स करना भी। एक दो हैं एक्टिव, तो कह सकते हैं या तो वो छोटे बच्चे हैं या काफ़ी बड़े हैं जो शायद कमेंट्स करते ही नहीं हैं, थोड़े मिचोर हैं। तो चलिए छोड़िए इस बात को, स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो सीरिया का परिवार है वो इनवाइट करा था और वो आ चुका था इंगेजमेंट में, और इंगेजमेंट होने वाली थी। बहुत कुछ हुआ था, जाके देखिए, मैं नहीं बताऊंगी। खाली होने वाली थी नहीं, बहुत कुछ हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है ना, शाम होने लगी थी, गेस्ट आ चुके थे और भाई अब सब ऑलमोस्ट तैयार हो चुके थे। इधर जो है ना, गोलू सूर्यांश को मानो शिद्दत से तैयार कर रहा हो कि आज उससे अच्छा कोई लगे ना, बिल्कुल प्रिंस की तरह। और वही उसको रॉयल ग्रीन में जो है ना ब्लेजर पहनाया जाता है और बहुत ही प्यारा ब्रूच उसके उस पर भी लगाया जाता है। और एक उसको होती है ना वाइट कलर में जो माला टाइप में होता है, वो भी पहनाया जाता है उसे। और बहुत ही प्यारा लग रहा था सूर्यांश, ये कह सकते हैं। तो वो जो है ना उसको रेडी कर रहे थे। तो वहाँ पे जो है ना श्रेया भी आती है और वो आती है, बोलती है कि बहुत अच्छे लग रहे हो सूर्यांश, सच में। थैंक यू, थैंक यू बड़ी। तो तुम रेडी हो गए? हाँ मैं रेडी हो गया। अच्छा, सच में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, नज़र न लगे। आज तो हमारा मुंडा अच्छा लग रहा है क्या? हाँ हाँ अभी, हाँ हाँ चल ठीक है। गोलू तुम तो, हाँ मैं वो तो गया, बस इस पर ब्लेजर पहनना रह रहा है। अच्छा ठीक है पहन लो। पर डैडा आप कहाँ ऐसे घूम रहे हो? अरे बेटा मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। अच्छा आप ऐसे तैयार हो चुके हो? मैंने आपके लिए जो है ना कपड़े लिए हैं, आप वो पहनिए। मेरे लिए तूने, मैं तेरे लिए लेता हूँ? ये जो तू पहन रहा है ना वो मैंने तेरे लिए लिया है, तू मेरे लिए? अरे आप छोड़ो से, कोई लिए नहीं है। आप ये वाले जो है ना, ये वाला ब्लेजर पहनो। और वो ला के देता है। तभी जो श्रेया बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पहनना, मुझे यही सही लग रहा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे यंग लोग पहनते हैं। तो बेटा मेरी एज हो चुकी, मैं नहीं। अच्छा आपकी एज हो चुकी? अरे हम भी ऐसे लगते हैं आपके जैसे इस उम्र में। आपकी उम्र में तो हमारा हो जाएगा काम फिर। तभी सूर्यांश बोलता है हाँ बड़ी, वो इतने प्यार से लेके आया है, मैं भी गया था उसके साथ। ये इसने स्पेशल लिया है ढूंढ के आपके लिए, प्लीज़ पहन लो ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, ला दे मैं पहन के आता हूँ। आप यहीं पहनो, अंदर जाओ यहीं पहनो, इतना बड़ा रूम है ये, वॉशरूम जाओ और पहन लो, वहाँ पे मिरर विरर सब है। तभी जो श्रेया बोलती है कि अरे मैं पहन लूँगी ना। नहीं अभी जाके पहनो। तो वो पहनने चली जाती है अंदर लेके वहाँ पे। और अब जो है ना चाहत आती है और वो रेडी हो चुकी थी। चाहत होता है ना भाई, घर का जो मुखिया इंसान होता है वो बहुत बिजी रहता है, बार बार फ़ोन आ रहे, वो मेहमान आ रहे, तुम्हें ये बुला रहे, तुम्हें वो बुला रहे। और जब घर में ही फंक्शन हो तो यही हाल होता है। तो जो चाहत है ना, एक बार अपने बेटे को देखने आई थी। तभी जो चाहत है वो आती है और देखती है तो एकदम से खड़ी हो जाती है। वो एक टक बस सूर्यांश को देख रही थी और जो सूर्यांश है वो एकदम से सावधान अवस्था में खड़ा हो जाता है। तभी जो चाहत है वो खड़ी खड़ी देख रही थी। तभी सूर्यांश बोलता है कि क्या क्या हुआ डैडा, मैं सही नहीं लग रहा हूँ क्या? नहीं वो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू डैडा। तभी जो वो गोलू की तरफ भी देखती है चाहत, तो वो कुछ नहीं बोलती। तभी उधर जो सैंडी है वो भी खड़ा था, वो तैयार होके आ गया था, मतलब उधर ही तैयार होता दूसरी तरफ। तभी बोलता है कि बड़े पापा मेरे को देखो ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ? तू तो हमेशा से अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है।
और जो विशाल है वो भी तैयार हो रहा था। जो विशाल है वो भी आता है, पर वो ऐसे बोलता नहीं है चाहत के साथ, क्योंकि गोलू भी नहीं ज़्यादा बोलता तो विशाल भी नहीं बोलता। तभी जो चाहत है बोलती है कि वो तुम सब नीचे आ जाओ, वो लड़की वाले भी आ चुके हैं। तभी जो सैंडिया बोलता है कि लड़की वाले आ चुके हैं, वाओ। तभी जो चाहता है बोलती है कि भाई को साथ लेके आओ, ठीक है। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो है जैसी वो मतलब चली जाती ही नहीं कह सकते हम, मतलब चली जाने वाली होती है, तो श्रिया भी निकल के आती है और बोलती है कि ये देखो बिल्कुल तुमने मुझे यंग बना दिया, अरे इस उम्र में मैं ये पहनूं। और जैसे ये बोलती है ना तो चाहत रुक जाती है। तो चाहत की भी नज़र जाती है पीछे और श्रिया की नज़र चाहत पर, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और इत्तेफाक से दोनों का जो ब्लेजर था वो एक ही कलर का था भाई, और कह सकते हैं कि उसका दूसरा पीस ही था। तभी जो गोलू है वो अपने सिर पर हाथ मारता है, और जो सूर्यांश है वो भी अपने फोरहेड पर हाथ रखता है, बोलता है कि हो गया क्लेश, दोनों की मैचिंग मैचिंग होगी। तू देख के नहीं लाया था क्या? मुझे क्या पता तेरा डैडा भी ऐसे ही पहनेगा, मैं कुछ और ले आता ना। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं अपने डैडा को अपने दुश्मन का कलर पहनाऊँ। वाट, वो मेरे डैडा है? अरे कहने की बात, कहने में चल कह रहा है ना, हाँ कह रहा हूँ यार, हाँ चल ठीक है। तभी जो चाहत है वो कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है आगे। जो श्रिया है वो आती है और गोलू की तरफ जो है घूरती है खड़ी होकर, बोलती है कि क्या है ये सब, क्या 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 है, इतने अच्छे लग रहे हो, कुछ भी मुझे नहीं पहनना ये। और क्या तुम मैचिंग के लेके आए हो? किसकी मैचिंग के? किसको कौन आपकी मैचिंग के पहन रहा है? फिर भी ये अच्छा नहीं है, आप इसे ही पहनोगे, आपका बेटा खरीद के लेके आया है। बस गोलू जिद नहीं करते, आप अपने बेटे की भी बात नहीं सुनते। मुझे नहीं पहनना, मुझे भी नहीं पहनना। फिर ये कोई छोटे बच्चे होगा तुम है? नहीं, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए मेरी मनमानियाँ माननी चाहिए। आपको यही पहनना है, यही पहनना है, यही पहनना है, ठीक है। तू ना किसी दिन मेरे से पिट जाएगा। हाय, कब आएगा डैडा वो दिन जब आप मेरे हाथ लगाओगे मारने के लिए? तू ना सच में पिटेगा। और वो जो है वहाँ से चली जाती है श्रेया। तभी जो सूर्यांश है वो अपने दिल पर हाथ रखता है, बोलता है कि हाँ बच गए, हाँ। तभी सैंडी बोलता है कि क्यों भैया, आपको कौन मार रहा था जो बच गए? तू ना भाई कौन सा नशा करता है, तू सस्ता नशा करता है क्या? भैया कैसी बातें कर रहे हो? एक तरफ आप मुझे संस्कार सिखाते हो, दूसरी तरफ आप मुझे नशा करने के लिए प्रेरित करते हो। मैं तुझे प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ आसपास कुछ हो रहा होता है, तू नोट नहीं करता का? कोई बात, मैं क्यों नोट करूँ, मुझे तो खुद को नोट करना है ना। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, जा तैयार हो जा। मैं तैयार हो चुका हूँ। नहीं, थोड़ा बहुत रह गया होगा ना, हो जा और तैयार, क्योंकि तुझे अपने तैयार होने के सिवा कुछ दिखेगा तो थोड़ा ही ना, संस्कार तो तेरे में है ही नहीं। अरे इसमें संस्कार कहाँ से आ गए? कुछ नहीं गोलू, चल तू यहाँ से। और अब जो है ना सूर्यांश वहाँ से चिढ़ के चला जाता है। और उधर हमारी सृष्टि क्या कहें हम, हमारी सृष्टि ने पिंक कलर का लहंगा पहना था, या ये कह लो कि आज वो परी बनी हुई थी। हाय हाय, पिंक कलर का लहंगा, समझ रहे हो, बेबी पिंक, बंदी की स्किन वाइट स्किन, और सुंदर तो वो इतनी, और चेहरे पे तो ऐसा ग्लो आता है ना कि सामने देख के ना जैसे एकदम से चमक आए, उसकी चमक सामने वाले के चेहरे पे आ जाए। और इतनी प्यारी लग रही थी, बाल उसने खोल रखे थे, हल्का सा लाइट मेकअप हुआ था उसका, क्योंकि वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे, उन्हें तैयार कर रहे थे। और हाथों में चूड़ियाँ, पूरा मानो चूड़ा पहना था, शादीशुदा थी, मानो आज सृष्टि ऐसे सजी थी जैसे शादी के बाद अपने भाई की शादी में जैसे लड़कियाँ आती हैं ऐसे। इतनी ही प्यारी लग रही थी ना वो, बहुत ही। और हमारी निधि, वंशिका वहाँ से चली गई थी, वंशिका आने वाली थी, अभी तक आई नहीं थी। हमारी निधि ने डार्क ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था,
और उस पे स्काई ब्लू की जो है चुन्नी लगी हुई थी, और वो भी इतनी सुंदर लग रही थी ना। आप समझ सकते हो कि वंशिका उस पर इतनी फ़िदा है, और उसने जो है ना आरजू को भी फेल कर दे, तो सोचने वाली बात है कि अपने आप में जो निधि है वो कितनी खूबसूरत लग रही होगी। और उधर नीतू और जो उसकी फ्रेंड है वो भी तैयार हो चुके थे। नीतू ने भी ग्रीन कलर का जो है ना लहंगा पहना था। लड़कियों ने लहंगा वेयर ही किया था। उन्होंने सबने डिसाइड किया था कि हम लहंगा ही वेयर करेंगे, तो ऑलमोस्ट सारी लड़कियों ने, कल्पना ने भी, मतलब सबने जो है ना लहंगा ही पहनना था। अब जो है ना वे जाती है नीतू के पास, क्योंकि नीतू आ चुकी थी, और नीतू को जो है ना एक रूम में जो है ना बिठा दिया था, क्योंकि वो तैयार होकर वहाँ पे आ चुकी थी। और अब जो है ना वहाँ पे सारी जाते हैं, और नीतू जो है ना जब जा रही थी ना तो उसका लहंगा किसी में अटक गया था। और उधर जो रीतू है वो, सॉरी नीतू बोल दिया हूँ मैंने, क्या बोल दिया हूँ, जो रीतू है, क्योंकि नीतू रीतू एक ही हो रहा है, तो वो आ चुकी थी, वो रूम में बैठी थी, सब उससे मिलने जा रहे थे। ऑलमोस्ट सब लड़कियाँ चली गई थी, लेकिन जो नीतू है वो जाते जाते जो उसका लहंगा है वो अटक जाता है। तभी एकदम से पीछे से विशाल आता है और बोलता है कि एक मिनट मोहतरमा, एक मिनट, अब कैसे चल रहे हो, देखो आपका लहंगा फंस गया। ओह सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, एक मिनट मैं निकालता हूँ। और अब जो है ना वो लहंगा निकालता है, उसका उसका लहंगा निकालता है, उसका धागा सा खींच जाता है, उसको बड़े प्यार से सही करता है, और उस लहंगे को बिल्कुल उसके पैर के पास सही करके बोलता है कि हाँ अब ठीक हुआ, अब आप जा सकते हैं। शुक्र है अच्छे से जो है ना वो उसमें फंसा नहीं, वरना फट जाता और आपका आउटफिट ख़राब हो जाता। जाइए, आप जहाँ जा रहे थे आप जाइए। तभी जो विशाल है ना वो ये सब करके चला जाता है, देखता नहीं पीछे मुड़ के, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो ऐसा कुछ वैसी हरकत कर रहा था, बस वो करके चला जाता है। जो नीतू है वो देख रही थी कि भाई ये क्या बंदा है। और अब जो नीतू है ना वो भी जाती है रीतू के कमरे में, और वहाँ पे सारी की सारी लड़कियाँ, और उनके बीच में हमारी रीतू जी बैठी हुई है। और हमारी रीतू क्या कहे, हाय, उसने जो है ना लहंगा पहना था, कह सकते घिया कलर का, घिया कलर का लहंगा पहना था उसने, और इतनी प्यारी लग रही थी ना वो, बहुत ही। आप सबको तो पता ही है कि रीतू कॉलेज में कितनी फेमस थी। अगर एक तरह से देखा जाओ कि ब्यूटीफुल में अगर देखा जाए तो रीतू इतनी सुंदर थी। और जैसे कि उसने ग्रीन कलर का वो वेयर किया था, रॉयल जो ग्रीन है, तो उसने जो है ना लहंगा वेयर किया था इसमें ग्रीन में ही, पर घिया कलर में जो है उसमें। और उसको बहुत ही प्यारा तरीके से उसका मेकअप करके सजाया गया था। जो सृष्टि है वो आती है, दोनों हाथ पकड़ती है, और दोनों हाथ पकड़ के जो है ना अपनी फोरहेड पर रख के और चूमती है, और बोलती है कि वाह आप बहुत प्रीटी लग रहे हो भाभी, बहुत प्रीटी। तभी जो रीतू है वो खड़ी होती है, वो एकदम से गले लगती है सृष्टि के, और बोलती है कि आप तो मुझसे भी ज़्यादा लग रहे हो। अच्छा, मैं आपसे ज़्यादा लग रही हूँ? नहीं नहीं भाई, मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि जो राजा रानी है ना वो मेरा भाई है, और आप उनकी रानी, तो कह सकते हैं कि आप दोनों का चाम चलेगा। अच्छा, आप इतनी खूबसूरत लग रही हो तो पक्का आपका पार्टनर भी आपकी टक्कर का ही खूबसूरत लग रहा होगा। हम पड़े ही यहाँ पे इंगेजमेंट कर रहे हो, पर देख लेना हाईलाइट में आप दोनों ही रहने वाले हो। तभी जो सृष्टि है वो थोड़ी शर्मा सी जाती है, तो जो नीतू है वो बोलती है कि वैसे कह तो बिल्कुल सही रही हो रीतू तुम, क्योंकि सच में ही वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि आपने कब देखा? तभी वो सारी लड़कियाँ बोलती है हाँ मैंने भी देखा, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हाँ मैंने भी बहुत। तभी कल्पना बोलती है कि मैं तो बस देखती रह गई, कितना स्मार्ट बंदा लग रहा। अरे सबने देख लिया पर मुझे नहीं दिखे, वो सुबह से मैं उन्हें इतनी देखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे तो दिखे ही नहीं, तुमने कहाँ से देख लिया? ऐसा नहीं होता, मुझे भी देखना होता है, मुझे दिखे नहीं। फिर सारी की सारी हंसने लगती है। तभी रीतू भी हंसती है, बोलती है कि सब तुम्हारी फिरकी ले रहे हैं, वो किसी को नज़र ही नहीं आए अभी, पर कह सकते हैं कि खूबसूरत तो होंगे, और पक्का वो तैयार हो चुके होंगे और जल्दी ही आपके
करीब आने वाले हैं, यानी कि वो आपको पूछते पूछते आ जाएंगे। और जैसे ही ये कहती है ना, तो एकदम से जो हमारा गोलू है वो गेट पर और बोलता है कि अरे आपने सृष्टि को देखा। और जैसे ही ये आवाज़ आती है, जो हमारी सृष्टि है उसकी धड़कन बढ़ जाती है, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो सामने गोलू। अब उसने बेबी पिंक कलर का वो पहन रखा है, तो उसमें तो ट्यूनिंग करेंगे ही, तो वही ट्यूनिंग हो रहा था। तो उसने भी जो है ना ब्लेजर डाल रखा था पिंक में ही, और वो बहुत प्यारा लग रहा था गोलू। और कह सकते हैं ना कि जैसे कि किसी फंक्शन के लिए खुद से और भी ज़्यादा केयर करवाते हैं, हाथों के और फेस की और बालों की थोड़ी सी शेप बनवाते हैं अच्छे तरीके से। तो जो हमारा गोलू है उसने सृष्टि को कुछ नहीं दिखाया था, वो काफ़ी देर से जो है ना गायब था सुबह से ही। तो उसने अपने बाल की थोड़ी सी शेप बनवाई थी और अपना फेस भी उसने क्लीन करवाया था, तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके चेहरे पे भी एक चमक और ग्लो, और चेहरे पे एक स्माइल। तभी जो सृष्टि है वो तो बस देखती रह जाती है, और हमारा गोलू वो सृष्टि को देख रहा, मानो इन्हें कोई नहीं दिख रहा, एक दूसरे को बस निहार रहे हैं, देख रहे हैं, कह सकते हैं एक टक देख रहे थे एक दूसरे को। जो रीतु है बोलती है कि तभी एकदम से सृष्टि इधर उधर देखती है। तभी गोलू बोलता है कि ओह सॉरी, वो आप यहाँ हो, मैं आपको बुलाने आया था। अच्छा माय डियर हस्बैंड, वैसे मुझसे क्या काम है? बस ऐसे ही आपको मुझे देखने का मन कर रहा था। नहीं नहीं, मेरा कोई मन नहीं कर रहा था। और वो इधर उधर देख रहा था क्योंकि सारी लड़कियाँ हंस रही थी। क्या हुआ, इग्नोर करो ना सब लड़कियों को। जब आप मुझे देख रहे हो तो देखो ना, आप इधर उधर नज़र क्यों चुरा रहे हो? ऐसा नहीं है, वो मैं तो बस ये कहने आया था कि वो सूर्यांश तैयार हो चुका है, आप सब हो गए हो क्या? बस आ, इन सबको देखने आए थे या सिर्फ मुझे देखने आए थे? आ, मैं आपको देखने आया था। हाँ तो फिर ऐसे बोलो ना कि आप मुझे ढूंढ रहे थे, आप मुझे देखने आए थे। तो माय डियर हस्बैंड, तो चलिए ना, कहाँ लेके जाना चाहते हैं? मैं तो आपके साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। देखो, चुप करो, आप चलिए, वो बुला रहे हैं सब वहाँ इंगेजमेंट के लिए। तभी जो है ये कह के वो भाग जाता है, और सृष्टि इतनी हंसती है, सारे हंसने लगते हैं। तभी जो रीतु है बोलती है कि कुछ भी कहो, पर तुम्हारे पार्टनर जो है ना बहुत क्यूट है, और एक बच्चे की तरह, सच में ये बहुत ही स्वीट है। तो चलिए भाभी, वो क्या ना बुलावा आ चुका है, हमारे भाई जो है ना आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। चलिए, और अब जो है ना रीतु को लेके वहाँ पे जो है ना जाने लगते हैं। अब उसे ले जाते हैं, यानी कि सारी लड़कियाँ जो है ना पीछे पीछे आ रही थी, और उसके साथ जो है ना रीतु आ रही थी। जैसे ही स्टेज आ जाती है, सारी लड़कियाँ पीछे हट जाती है और जाके बैठ जाती हैं। और जो सृष्टि है वो अपनी भाभी का हाथ पकड़ के जो है ना उनको ऊपर तक लाती है। और जो हमारा गोलू है वो सूर्यांश के लेके आता है, मतलब दोनों को एंट्री कराई जाती है ऊपर स्टेज पे। इधर से सृष्टि लेके आ रही है अपनी भाभी को, और उधर से जो है ना गोलू लेके आ रहा है। तो अब उन दोनों को खड़ा कर दिया जाता है वहाँ पे। पंडित जी आते हैं, पंडित जी वहाँ पे कुछ मुहूर्त वगैरह के जो चीज़ करते हैं, मंत्र वगैरह कुछ पढ़ते हैं, जो भी हैं करते हैं वे। और अब जो है ना इंगेजमेंट के लिए रिंग लाई जाती है। अब सब खड़े हो जाते हैं वहाँ आके। तो सृष्टि अपनी जो है ना भाभी की तरफ ही खड़ी थी, और जो गोलू है वो उस तरफ ही थे, उसके भाई वगैरह भी सब उधर ही थे। और अब जो है ना वहाँ से जो पार्टी में है वो ऋषभ और अर्जुन वो भी आते हैं, पर वो लेट आए थे। तभी वो आते हैं तो वो देखते हैं कि श्रिया भी है यहाँ पे और उसका परिवार भी। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है दोनों को। तभी वो तुरंत चाहत के पास आते हैं और बोलते हैं कि दी, ये सब क्या है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ चाहत, ये यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने? देखो अर्जुन, ऋषभ, इंगेजमेंट थी तो
मेहमान तो आते ही हैं। आर यू सीरियस चाहत? मतलब तुम मेरी बहन को बस दुख ही देना चाहते हो क्या? हैं? अरे कितना दुख मिल रहा है, मेरी भांजी को कितना दर्द होता है, और आपने इनको ही बुला लिया। देखो कोई दर्द वर्द नहीं है, जो भी है मैं देख रही हूँ, और ये तुम्हारी भांजी ने ही बोला था इनको बुलाने के लिए, तो मैंने इसलिए बुलाया। अच्छा, तो आप मेरी भतीजी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मैं तुम्हारी भतीजी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। उसने ही बोला था कि मेरी ससुराल वाले को लाओगे तो मैं रहूँगी, वरना वो मना कर रही थी आने के लिए। इसलिए मैं नहीं चाहती कि अपनी भाई की सगाई में उसकी बहन ना हो, तो इस वजह से मैंने जो है बोल दिया था कनक को कि कर दो ना इनवाइट। क्या आपने ने इनवाइट किया? तो आप हमें बता सकते थे ना, हम नहीं आते यहाँ पे। तभी वो गुस्से में जाने लगते हैं। तभी चाहत बोलती है कि पार्टी में शामिल होए तो शामिल होके जाना, अगर बाहर गए तो फिर मेरे से बात भी मत करना। मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो मेहमान जैसे भी आए वो मेरी मर्ज़ी से नहीं है, वो सृष्टि के कहने पे आए हैं। और तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं अपनी बेटी की सारी बात मानती हूँ, तो मैं बस मजबूर थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी तो चले जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटे की शादी में उसका मामा या उसका चाचा ना रहे, फिर मेरे से हाथ धो बैठना। अगर तुम्हें लगता है ऐसा तो तुम जा सकते हो। तभी वे रुक जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। बस फिर भी वो शामिल थे वहाँ पे। अब वहाँ बुलाया जाता है, मम्मी पापा को वहाँ खड़े थे वहाँ पे जो भी है, और इंगेजमेंट की जो रिंग है वो पहना दी जाती है एक दूसरे को। और जो सूर्यांश है बहुत खुश था, और ऋतु तो इतनी खुश थी बहुत, एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, ऋतु तो इतनी वो थी, मतलब अपने खुले विचारों की, वो एकदम से उसे वहीं पे गले लग जाती है उसके, और सब ताली बजा देते हैं। बहुत सो को शर्म भी आती है, पर ताली बजा देते हैं, वो गले लगाता है वो उसको, और वो भी उसको। तभी वो हटते हैं, और अब जो है ना वे बैठ जाते हैं। होते हैं ना इंगेजमेंट होने के बाद बैठ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, जो भी है। तो यही चीज़ें चल रही थी। तो अब ये भी चीज़ हो ही जाती है। तभी खाना खाने के लिए बोलते हैं, तो जो वहाँ पे जैसे मेहमानों के लिए अलग से जो है ना वो बनाया जाता है, खाना खाने के लिए स्टेज लगती है, और जो ख़ास लोग होते हैं, जो वीआईपीज़ होते हैं, ख़ास लोग होते हैं, उनका अलग से इंतज़ाम करते हैं। तो खाना खाने के लिए वहाँ पे जो है ना ऐसे ही बिठा रहे थे। तो चाहत जो है ना अपने जैसे बिजनेस पार्टनर होगा, उनके जो साथ काम कर रहे हैं, जो उनके घर वाले होंगे, तो उनको सब बिठाते हैं वहाँ पे, तो वो बिठा लेते हैं। लेकिन जो श्रेया और वो हैं वो वहाँ नहीं थे, वो नॉर्मल किसी टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि खाना खाना था। और ये चीज़ जो है ना सृष्टि देख रही थी। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि सृष्टि बेटा आइए खाना खाते हैं। डाडा वो उनको भी बिठाइए, वो भी मेरे साथ हैं। बेटा देखो यहाँ पे नहीं चलने का, मैंने तुम्हारी और गोलू की भी लगी है वहाँ पे जो है चेयर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अरे गौरव को भी ले लो। वो अरे गहरे नहीं है, वो मेरे परिवार वाले हैं, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ डैडा कि जाकर मैं अकेला बैठ कर खाना खा लूँगी, और वो अलग टेबल मेज़ पे बैठकर खाना खाएंगे। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? वो जो बैठी है ना वो आपकी बहन है। वही बहन जब वो आई थी तो वो आपसे फिर भी आगे बढ़ के बोली, तब जाके आपने उनके साथ बात की। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे थे? इस टेबल और कुर्सी में एक कुर्सी आपकी बहन की नहीं है, हैं? या ऐसा क्या हुआ जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे, उनकी यहाँ पे एक कुर्सी नहीं है? चलो ठीक है, अगर आप उन्हें भी नहीं मानते तो चेयर यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बेटी के ससुराल वाले हैं, वो उनका परिवार है। बेटा परिवार हमारा अलग सा है, और वहाँ पे हमारे ही परिवार वाले हैं सब। तो फिर गोलू को क्यों रख रखा है वहाँ पे? क्योंकि
उनके बिना तो वो भी नहीं बैठने के, और उसके बाद फिर मैं ही कहाँ बैठूँगी। हाँ तो वो बैठे ना बैठे, तुम तो बैठो, हमारा 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 परिवार हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हमारे बाद फिर हम यहीं पे ही दोबारा लगवा देंगे, तो दोबारा खा लेंगे, तो क्या हो गया। पहले चलो हम परिवार वाले सारे खा लेते हैं। नहीं डाटा। तभी जो है ना गोलू दूसरी तरफ खड़ा था, तभी सृष्टि जो है ना गोलू का हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ के जो है ना वो वहीं चली जाती है जहाँ पे टेबल पे बैठे हुए थे। गोलू को लेके जो है ना बैठती है, और अब जो है ना वो भी खाना खाने लगती है। तभी जो श्रेया है वो देखती है, तभी श्रेया बोलती है कि अरे बेटा वो शायद तुम्हें वहाँ खाना खाना है। गोलू बेटा सृष्टि को लेके जाओ, वो जो चाहत है शायद वो उधर उन्हें बुला रही है, उनके पूरे परिवार वाले हैं, तो जाओ लेके जाओ। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि नहीं डाडा, मेरा परिवार यहाँ है तो मैं यहाँ खाना खाऊंगी, वहाँ पे नहीं। बेटा जिद नहीं करते, देखो बात को समझा करो बेटा, ये सब चीज़ है, देखो धीरे धीरे सारी चीज़ होती है, एकदम से नहीं होती। तो छोटों को ऐसे मेहमानों के सामने विरोध नहीं करना चाहिए। और बेटा वहाँ पे तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनके जानने वाले हैं, तो बेइज्जती वाली बात है, तो जाओ जाके खाना खाओ। तभी जो श्रेया है वो गोलू की तरफ देखती है, तभी गोलू बोलता है कि डैडा मैं आपके बिना नहीं जा सकता, हमारी वहाँ पे जगह है ही नहीं। हाँ हम दोनों की जगह वहाँ बन गई है, मैंने भी देख ली, पर मैं अपनी फैमिली के साथ ही बैठूँगा। और ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ये मेरे से पहले सृष्टि का भी फ़ैसला है। हाँ डैडा, पड़े वो मेरा परिवार है, पर पहले मेरा परिवार ये है। तभी श्रेया एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि देखो मैंने आज तक का तुम्हें कुछ नहीं कहा है, ना मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें रोकती हूँ। तुम सृष्टि के पास रहते हो, अच्छी बात है, तुम्हारे रिश्ते में सुधार आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे बेटा कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को नोट करते हैं, और परिवार में एकता दिखनी चाहिए। पर एकता तो आप सबसे ही आएगी ना डैडा। देखो सृष्टि, सबको ही पता है कि हम उनके परिवार से जो है, यानी कि इस परिवार से अलग थे, और हम वैसे भी दूसरे ही कहला रहे हैं और है थे, लेकिन इस टाइम पे तुम्हारे डैडा की इज्जत की सवाल है। तो मैं नहीं चाहती कि चाहे उनके मुंह पे कोई कुछ ना कहे, वो यहाँ से जाते हुए बोले कि उनकी खुद की लड़की और उनके पार्टनर उनको मना कर दिया, उनके पास बैठ कर खाना नहीं खाया, क्योंकि बेटा शायद वो, ये जो रिश्तों में खटास की बात होती है ना बेटा, हर किसी को बात बात पे दिखानी नहीं चाहिए। और कुछ लोगों को तो हजम भी नहीं हो रहा होगा कि हम यहाँ पे हैं, तो उसे ख़राब तो नहीं करो ना। अब सबको ऐसा लग रहा है कि शायद जो उनके दुश्मन थे वो यहाँ पे है, तो सब अच्छा हो रहा है। शायद तुम्हारे डैडा को जो थिंकिंग लेके चल रही है, कोई ना कहे कि वो सामने वाले के साथ ऐसा करते हैं वैसा, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे कि हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं। तो गोलू, इस घर के दामाद होने के नाते तुम्हें जो है ना सृष्टि को लेके वहाँ पे बैठ कर खाना खाना चाहिए। और ये मेरा ऑर्डर है, और अगर सच में आप मेरी बात का कोई मान नहीं रखते तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करने की, लेकिन मुझे यही लगेगा कि शायद मेरे संस्कार जो है ना वो कम पड़ गए। नहीं 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 डैडा, आप कैसी बातें कर रहे हो, प्लीज़ गोलू, इसमें हमारी इज्जत है, क्योंकि शायद सृष्टि के डैडा सोचे कि ये सब मैं ही करवा रही हूँ, कि उनकी बेटी को भी छीन लिया और ये सब मैं तुमसे करवा रही हूँ गोलू। तो प्लीज़ आप प्लीज़ मत बोलिए डैडा। सृष्टि, मैं प्लीज़ नहीं बोलने की, लेकिन आपको ये करना होगा। पर नहीं मन करेगा खाना खाने का, आपको करना होगा गोलू। आपको नहीं कसम मत देना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सृष्टि, नहीं गोलू,
चलो मेरे डैडा ने बोला है, कोई बात नहीं, अगर वो मेरे साथ ना होंगे वहाँ पे उस टेबल पे बैठ के हम खाएंगे, वो हमसे दूर बैठ के खाएंगे, पर उनकी बातें तो हमारे साथ रहेगी ना। ये तो रहेगा ना कि हमारे डैडा ने हमें भेजा है यहाँ पे। वो संस्कार जो दे रखे हैं वो तो रहेंगे ना। चलो अब पर कुछ नहीं। चलो, मैं ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकते अपने डैडा को। थैंक यू बेटा। चुप करिए आप, आपसे मैं बाद में मिलूँगा, और आराम से बात करना, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। नहीं कहूँगा, आज तक बोला है क्या कुछ? नहीं बोलूँगा। जा रहा हूँ मैं, अंदर अंदर से रोऊंगा कि मेरा डैडा मेरे पास बैठ के खाना नहीं खा रहा है, और मैं अपने परिवार वालों के साथ जो है ना उनका साथ छोड़ के दूसरे टेबल पे खाना खा रहा हूँ। मैं कभी आपसे दूर होने की सोचता ही नहीं हूँ, पर कोई नहीं, आपने बोला है ना तो मैं जाऊँगा। सृष्टि, गोलू आप रो मत, अगर तुम सच में चाहते हो मैं रोऊँ ना तो चलो, ये भी फ़र्ज़ निभाते हैं। मेरे डैडा ने मुझे ऑर्डर दिया है, मैं अपने डैडा का फ़र्ज़ निभाऊंगा। चलो, और तुम भी बहू हो, तुम्हें भी निभाना चाहिए। ठीक है। तभी जो है वे जाते हैं, और सृष्टि बार बार उधर ही देख रही थी। तभी वो जैसे ही जाते हैं, जो चाहत है वो देखते हैं कि दोनों आए हैं। तभी चाहत एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि अरे बेटा सृष्टि, आ गए आप? हाँ डैडा, वो हम दोनों यहीं पे खाना खाएंगे। अच्छा, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो, इनको यहाँ बिठाओ। और गोलू को बोलती है। तभी जो चाहत है वहाँ सबसे मिलवाती है कि ये मेरी बेटी है और ये इनके पार्टनर है, और अच्छे से मिलते हैं। और जो गोलू है सबसे अच्छे से मिलता है, वो कुछ नहीं बोलता। कोई गले लगाता है तो कोई तारीफ़ करता है, तो कोई कुछ करता है, तो कोई कुछ कहता है। कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा पार्टनर आपने ढूंढा है, तो कोई बोलता है कि जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सब कुछ सुनता है वो, सब कुछ खड़ा था वो, आराम से बात करता है। यहाँ तक कि जो चाहत है वो खड़ी होकर चौड़ी हो रही थी, क्योंकि इतनी तारीफ़ हो रही थी उन दोनों से। वे दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, क्यूट कपल्स बोलते हैं वहाँ की लेडीज़ें भी बड़ी बड़ी। लेकिन कैसा लगा जब वहाँ पे दूसरा जो माँ बाप है बस दूर से देखे कि उनकी औलाद है वहाँ पे, वो आके ये भी नहीं कह सकती कि ये मेरा बच्चा है, या उसके पास भी नहीं खड़ी हो सकती। जो श्रिया है उसकी आंख से आंसू आ जाता है, पर वो खा रही थी वहाँ खाना बैठ के। जो वंदना है वो ये चीज़ देखती है, उसे गुस्सा तो बहुत आता है। वो खड़ा होने चाहती है, तभी श्रिया उसका हाथ दबा लेती है और कुछ नहीं बोलती, बस दबा कर रखती है। और एक आंसू उसके हाथ पे गिर जाता है जो दबा रखा था उसने हाथ। जो वंदना है, जैसे ही वो आंसू गिरता है ना, उसका गुस्सा पल भर में शांत हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलती, वो बस खाना खाने लगती है। और उधर जो चाहत है बहुत खुश थी, अच्छे से जो है ना खाना खा रहे थे वे। जो गोलू था वो जब खाना उसके उसमें सर्व होता है, और सृष्टि भी उसे दे रही थी खाना, मतलब जैसे उसे होता है ना सामने से उठा के ऐसे देना। जब गोलू एक निवाला अपने मुंह से डालता है ना, तो प्लेट में आंसू गिरते हैं उसके, पर वो उधर देख नहीं रहा था क्योंकि वो कमज़ोर पड़ जाता। क्योंकि एक ही जगह पे इतना अगर भेदभाव करे, एक अच्छा पूरा मतलब राजाओं की तरह आप खा रहे हो, और दूसरी तरफ जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। जो गोलू है वो नज़र अपनी उठाता नहीं है, बस वो खाना खा रहा था। और जैसे वो खाना उसे इतना जोर दे रहा था ना, मतलब क्या कहे, मतलब कह सकते हैं कि इतना भारी पड़ रहा था ना उसे वो खाना बहुत। और ये चीज़ सृष्टि समझ रही थी। सृष्टि ने उसका एक हाथ थाम रखा था, बस वो दोनों बैठ के खाना खा रहे थे। तभी जो है वो खाना खा लेते हैं, और अब जो है ना वहाँ थोड़ी बात और होती है। बात करके जो है ना वे
वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चाहत बोलती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो, अभी तो और गेस्ट है मिल होंगे। डैडा आपके कहने पे मैं आ गई ना, और ये भी आ गए, तो अब तो हम जा सकते हैं ना थोड़ी देर उनके पास, जिनका आपने इसी पार्टी में दूसरा हिस्सा कर रखा है। तभी चाहत बोलते हैं बेटा क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, वो अभी आ रहे हैं, मैं उन सबको पूछ कर रही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी आना। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जो है वो जाती है और बैठ जाती है उनके पास जाकर, गोलू भी। तभी जो श्रिया है वो बोलती है कि अरे खा लिया खाना तुमने, चलो जल्दी खा लिया, हम तो अभी तक खा रहे हैं, और अच्छी बात है तुमने जल्दी जल्दी। गोलू तुम कब से जल्दी खाना खाने लगे, इतनी देर हो जाती थी सृष्टि, पर ये बहुत लेट खाना खाता था, तुम्हें तो पता है ना बचपन से। हाँ पता है, पर आज शायद जल्दी खा लिया। अच्छा तो सही से खाया ना खाना दोनों ने। हाँ खाया, पर अभी भी भूख लग रही है ना गोलू। तभी जो गोलू है वो कुछ नहीं बोला था, नीचे नज़र करके खड़ा था, वो बैठा था मतलब वहाँ पे। तभी बोलते गोलू खाना खाओगे। तभी वो देखता है तो उसकी आंखें लाल थी। तभी जो सृष्टि है वो खाना मंगवाती है, और अब रखते हैं मासी, वो उनके साथ भी खाना खाते हैं। और जो गोलू है उसको बाइट बना के जो सृष्टि है वो उसके उसके उसे देती है, मतलब खाने के लिए। तभी जो गोलू है उसकी आँख में आंसू थे। तभी सृष्टि बोलती है कि मैंने ढंग से खाना नहीं खाया, और खाना आपने भी नहीं खाया होगा, क्योंकि अपनापन में और दोहरायापन में बहुत अंतर होता है। लो खाना खाओ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। ऐसा तो क्या करेंगे कि मुझे तोड़ के खिलाए। अच्छा तो तू खिला रही है तो तू मेरे से भी खाएगी। हाँ तो खाने की नहीं मैं, खाओ। और वो उसे खिलाते हैं और वो उसे खिलाते हैं, और वो खा रहे थे। जो सीरी है उसे हंसी आती है, बोलती है कि हो गई इनकी नौटंकी शुरू, वहाँ पे खाना नहीं खाया जो यहाँ पे खा रहे हो। तभी जो सिस्टर बोलती है कि वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था खाना खाना, पर यहाँ भूख लग गई एकदम से, तो मैं तो खा रही हूँ। और अब जो है ना वो खाना खाते वहाँ पे, और जो चाहता है वो ये चीज़ देख रही थी। तभी जो श्रिया है उसकी भी नज़र जाती है चाहत पर, वो देख रही थी तो दूसरी तरफ फेस कर लेती है जो श्रिया है, फिर अपना खाना फिनिश करती है। जो चाहत है जैसे उन्हें पीछे मुड़ के फेस करा था ना, तो जो कनक है वो खड़ी थी सामने और बोलती है कि क्या हुआ, सच्चाई देखे नहीं जा रही। जब मैंने विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो, आपने मुझे सुना दिया कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम इनवाइट कर दिया, तुमने बुला लिया, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। तो मुझे हैरानी हुई कि इस टेबल पर आपकी बहन की सीट नहीं हुई, और ना मेरी बहन की, और ना आपके दोस्त की, यहाँ तक कि गोलू की भी हो गई, जबकि पहले तो उनके माँ बाप होने चाहिए थे ना, सब थे यहाँ पे। आपके माँ बाप ने भी विरोध किया, पर चल तो आपकी रही है ना, हमारी कहाँ चल रही है। मुझे तो ये कह के दबा दिया गया कि तुम चुप रहो, वरना अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हें हमारी कसम है। तुम्हारी जो कसम है ना पांडे जी, हमें रोक देती है। हम प्यार ही इतना करते हैं आपसे, वरना मन तो ऐसा करता है कि ये रस्म क्या, ये रिश्ता ही तोड़ के चले जाएं, जैसे आप हरकतें करते हो। अच्छा तो रिश्ता तोड़ोगे, है थी मेरी बहन की भी यहाँ जगह, लेकिन मैं अपनी बहन को बिठाती तो साथ में वो भी आती ना। मुझे उससे नफ़रत है, नहीं है उससे अब मुझे ज़रा सा भी कोई हमदर्दी। हाँ तो नफ़रत तो गोलू से भी थी, तो बेटी के साथ उसे कैसे बिठा लिया, तो बहन के साथ तो उसका पार्टनर आएगा ना। हाँ तो मैंने इसलिए नहीं करा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बहन से प्यार नहीं करती? मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरी नज़र उस पर ही है, खा रही है वो, क्या कर रही है नहीं कर रही है मेरी नज़र। कोई फ़ायदा नहीं है उस नज़र का, दूर खड़े होकर कितनी नज़र मारते रहो, उसे थोड़ी ना पता चल रहा है। उसे तो यही लगेगा ना कि आप इतने अमीर हो गए हो कि शायद अब आपकी बहन आपके पास बैठने लायक नहीं है। दिखा दिया ना आपने अपनी बहन को वही चीज़ जो वो बचपन में उसने देखी थी।
सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे कैसे आपके मामा मामी कैसे करते थे, पता है ना? उसके चाचा चाची उसको हमेशा यही डरा करा के तेरा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे, पता क्या, उसे भगवान ने कोई नूर दिया है। वो देखो सामने बैठा है, कैसे उसके साड़ी के पल्लू को सही कर रहा है, कैसे उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है, और कितनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वो कहेगी नहीं एक बार भी आके। जब हमारे घर में वंदना आई थी ना, तो वो उठ के ना जल्दी, उसे नींद भी नहीं आती थी, वो नाश्ता बनाने लगती थी, घर का काम करने लगती थी। जब मैंने उससे पूछा कि तू क्यों करती हो बेटा, मैं हूं ना, तो उसने कहा कि मुझे आदत पड़ गई है। ऐसा लगता है कि लड़कियां बैठ के नहीं खाएगी, वो बोझ लगने लगेगी। अगर मैं नहीं करूँगी तो शायद मैं भी इस घर में बोझ लगूंगी, पता है। और आज ना वही मेरी वंदना जिसे मैं इतना प्यार करती थी, आज शायद वो इतने बड़े आलीशान घर में बोझ लग रही है। बताऊं क्यों? क्योंकि शायद उसकी बहन इतनी बड़ी हो गई है पैसे से कि वो उसे अपने पास बिठा के खाना भी नहीं खिला सकती। आई बात समझ में पांडे जी? आप जो ना वही चीज कर रहे हो उस बच्चे के साथ, लेकिन आप क्या समझते हो कि सब कुछ छिन गया उसका? आपको पता है उसके घर गई थी मैं इनवाइट करने, वो मुझे भाग के गेट पे लेने आए, इज्जत से मुझे बिठाया, और पता घर ना पहले से भी बड़ा है, और सबसे ज़्यादा पता पैसों से कीमती चीज़ वहाँ क्या है? वहाँ सम्मान है, आदर है, सब कुछ है, जो आपने बहुत पहले खो दिया। आई एम सॉरी पांडे जी, मजबूर हूँ मैं आपकी कसम से, पर आपने मुझे इस बात की कसम नहीं दे रखी कि मैं आपको ये चीज़ ना बताऊं कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपने अपनी तरफ से उस बच्ची को उसी पोजीशन पर ला के खड़ा कर दिया जैसे वो बचपन में फील करती थी। कितना जोर पड़ेगा, कोई बहन होती ना आके मुझे भी दोष देती कि भाभी ने मेरी बहन को ऐसा कर रखा है, या मेरी बहन में घमंड आ गया है, लेकिन फिर भी वो बैठी है अपना आंचल संभाल के, अपना मायका संभाल कर, क्योंकि ये मायका है उसका तो पूरा अधिकार है। उसका तो इतना अधिकार दिया था ना हमने दोनों ने उसे कि ये तेरा घर है। बताओ, आज वो दूर होके बैठ कर खाना खा रही है और हम इधर बैठ के खाना खा रहे हैं। आपकी माँ की आंखों में भी आंसू थे। आपको क्या लगता है कि मेरा परिवार, तो क्या परिवार वालों की आंखों में आंसू देखने भी बंद कर दिए क्या? है आपका बेटा, होने वाली बहू, आपकी माँ बाप, भाई, मेरा भाई, यहाँ तक कि मेरे भाई को भी सीट मिल गई वहाँ पे, उनकी वाइफ को भी मिल गई, उनके बच्चों को भी मिल गई, बस जगह उन्हें नहीं मिली जिन्होंने आपको परिवार दिया था बहुत पहले। और ये कह के जो कनक है वहाँ से चली जाती है, जो चाहत है उसकी आंखें भी भर आती है, वो देखती है अपनी बहन की तरफ। और जो वंदना है वो श्रेया का कोट को सही कर रही थी और बोलती है कि आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, मुझे क्या हुआ है? नहीं, वो क्या है ना, मैं मजबूर हूँ श्रेया, वरना अगर आपको कोई नीचा दिखाए ना तो शायद मैं पता नहीं क्या कर दूँ, पर
अगर मैं कुछ करने भी गई ना तो सबसे पहले आप मुझे रोकोगे। आपका बेटा भी ऐसे ही मजबूर हो जाता है और मैं भी, सिर्फ आपके प्यार से। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, वरना हम यहाँ इनवाइट हुए हैं, हमारा तो अधिकार नहीं है किसी को ऐसा बोलने का, तो हम क्यों कहें। और हम तो यहाँ पे गेस्ट के तौर पे आए हैं ना, तो खाना खा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, घर चले जाएंगे, बस इतना ही। आप ऐसे क्यों हो हैं? अरे आप इस घर के पता जमाई लगते हो। जैसे गोलू को अधिकार मिलना चाहिए ना, सबसे पहले तो आप थे। आप दोस्त नहीं हो, आप इस घर के जमाई हो। आपका पहला अधिकार बैठता है। कोई बात नहीं वरना। और उसे गले लगा के जो है ना चुप करती है, और अब जो है ना उसके आंसू पूछती है और उसे हंसा रही थी। और जो ये चीज़ है ना, चाहत दूर से खड़ी हुई देख रही थी, वरना जो है ना गुस्सा थी, नाराज़ थी, रो रही थी, पर उसे हंसा देती है, फिर उसे गले लगाती है और बोलती है, श्रेया मैं हूँ ना तेरे पास, बस आप ही तो हो बस, वरना सब खो दिया मैंने। कुछ नहीं खोया तुमने, सब मिलेगा, चल शांत हो जा। और हमारा एपिसोड भी यही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। भाई मेरे आंसू आ गए, क्योंकि एक ही जगह पे जब आप दोहराई चीज़ देखते हैं ना, तो सच में यार बहुत बुरा लगता है। और पता रियल में ऐसा होता है यार, जब पैसा आ जाता है ना तो खाने की कुर्सियाँ भी बदले जाती है और मेहमानों की बैठ भी बदलती जाती है। किसी को बोलते हैं कि स्टील के गिलास में पानी मिलता है, तो किसी को कांच के गिलास में, तो किसी को कागज़ के गिलास में। तो ये अंतर बता देता है कि कौन वीआईपी है और कौन नॉर्मल है। तो चलिए, अगर आपको लगे अच्छा तो प्लीज़ बताना। ये एक छोटी सी कोशिश थी जो रियलिटी है, जो देखने को मिलती है रिश्तों में। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिए, बाय बाय, लव यू गाइस।